आरके माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज मैं 10th क्लास के जो 5.2 जो है समानांतर श्रेणी को लेकर आए हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आए हैं। इससे पहले सारे वीडियो को देखने के लिए आपको होम पेज पर जाना पड़ेगा। वीडियो को सारे वीडियो आपको मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सारे टीचर तो पढ़ाते हैं पर उसका एक ऐसी ट्रिक नहीं बता पाते हैं जो विद्यार्थी उस क्वेश्चन को पूरी तरह अच्छी तरह समझ जाए। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा और लास्ट में इसका ऐसी एक ट्रिक बताया जाएगा जो आपको हिंदी जो समीकरण जो होता है वो आपको इस आसानी से क्या करते हैं उसको हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है। तो चलिए इस पहले क्वेश्चन को अच्छा तरीका से देख लेते हैं। उसके बाद हम लास्ट में एक ऐसे ट्रिक बताएंगे जो आपको सारे क्वेश्चन आपको हल हो जाएंगे मात्र एक ही ट्रिक से। तो आपको वीडियो को बीच में छोड़कर जाइएगा नहीं तो आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दिया जैसे ये आपको एपी में दिया हुआ है, तो कौन सा पद 78वां है? कौन सा पद 78वां है? इसका मतलब क्या होता है? आपको संख्या की बात हो रहा है कि दूसरी तीसरी चौथी ऐसे आपको कौन सा पद 78वां हो सकता है, तो आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? एन ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रथम पद जो है आपका ए होता है, आप लोग को मालूम होगा। और डी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पदों में से प्रथम पद को घटा लेते हैं। तो दूसरे पद मेरा क्या है? 8 है और प्रथम पद मेरा 3 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। कौन सा पद मतलब लास्ट की बात हो रही है, तो ये आपका एन हो जाएगा 78। अब हमको ज्ञात करना है एन मतलब कौन सा पद। तो एन का एक स्पेशल सूत्र आप लोग को बताया गया होगा। एन बराबर क्या होता है? ए एन माइनस होता है ए, अब बाटा हो जाता है डी, अब प्लस हो जाएगा 1। आपका एन के लिए सबसे स्पेशल सूत्र है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जो आपको डाटा में दिख रहा है उसको सिर्फ इसमें बैठा देंगे, आपको हिसाब बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक ना। तो एन आपका कितना है? 78, तो यहाँ पर 78 कर दिए। उसके बाद ए कितना है? 3, तो यहाँ पर 3 कर दिए। और डी कितना है? 5, तो 5 कर दिया। प्लस 1 के 1 हो जाएगा। तो एन बराबर कितना हो जाएगा आपका? 78 में से 3 गया, आपका 75 होगा। प्लस कितना हो जाएगा? बटा 5 और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना मरतबे कर देगा? 15 का 15 और यहाँ पर बच रहा है कितना ना? 5 कम 5, 2 बचेगा, 50 25 मतलब 15 मरतबे। तो एन बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 15 और प्लस 1, तो एन बराबर कितना हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा, ठीक ना। तो कौन सा पद 78वां होगा? आपको मालूम हो गया 16वां पद जो है आपका 78 होगा। अब इसके जांच कैसे हम जानेंगे से 16वां पद ही आपका 78 होगा? तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, जांच करके देख लेते हैं। जांच, ठीक है। तो यहाँ पर ए16 हम जानते हैं, आपको कैसे बताया गया था। यहाँ पर जब 16 होगा तो ए प्लस कितना लिखाएगा? 15 लिखाएगा, 15 डी लिखाएगा, ठीक ना। तो ए का मान यहाँ पर कितना है मेरा? 3 है और 15 गुने डी का मान आपका कितना है? 5 है। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो 3 प्लस 15 पचे कितना हो जाएगा? 75, और 75 और 3 आपको 78। क्या आपको 16वां पद 78 आया या नहीं आया? ठीक है। तो इस वीडियो में जो है आप लोग बने रहे, फिर एक और क्वेश्चन इसी में हम बनाएंगे, तो उसी में आपको ट्रिक बताया जाएगा से कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। कैसे मालूम चला है, हमको ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी आपको उसी तरह के बनाना है जैसे में है क्वेश्चन नंबर मैंने 4 बताया था, ठीक ना। सेम वही तरीका जो है आपको बनाने के लिए ये आपको ईपी में दिया हुआ है। तो कौन सा पद 205वां होगा? क्या होगा? कौन सा पद 205वां पद होगा? तो उसी प्रकार हमको ये नहीं ज्ञात करना है। तो ए बराबर आपका 7 हो गया, और यहाँ पर डी बराबर दूसरा पद में से क्या करना है? 15 प्रथम पद घटा देना। तो यहाँ पर 13 में से 7 गया, कितना हो जाएगा? 5 होगा ना। 13 में से 7 गया, 13 में से 7 गया 6 होगा ना, 6 होगा यहाँ पर। तो डी का मान आपका 6 हो गया और एन बराबर 205 हो गया। तो इसमें आपको क्या ज्ञात करना है? ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो आपको एन ही तो ज्ञात करना है।
तो एन कौन सा पद आपका 205 है, तो यहाँ पर एन का स्पेशल सूत्र जो है ए एन प्लस एन माइनस ए बटा डी प्लस 1। तो आपका एन कितना है 205 है, कितना है 205, और ए कितना है 7, यहाँ पर देख लीजिएगा, और डी कितना है 6, तो यहाँ पर देख लीजिए आप +1 है, ठीक है। अब इसमें से जो हम घटाएंगे 7, तो मेरा कितना हो जाएगा 198 होगा, कितना होगा 198। अब इसको हम लोग काटेंगे तो कितने मरतबे, 6 तिरका 18, और ये भी 18, 6 तिरका 18, 33 मरतबे। तो एन बराबर कितना हो जाएगा 33 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 34 हो गया, कितना हुआ 34। तो 34वां पद जो है आपका कितना हो गया 205 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या, इसी का 2 नंबर हम लोग ज्ञात करेंगे। 2 नंबर पे आप मेरा प्रश्न क्या कह रहा है, सेम इसी तरह के बनाना है। 15.1/2 है, कोमा 13 है, और डॉट डॉट कितना है -47 है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए बराबर आपको तो हो गया कितना 18 हुआ, और डी बराबर, इसको सबसे पहले पूर्णांक तो लीजिएगा, 15 दूना 30 है 31, 31 बटा कितना हुआ 2, और माइनस आपका घटेगा 18। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 1 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, 31 का 31 होगा, 18 दूना कितना होगा 36 होगा, ठीक है ना, 18 दूना 36। तो डी बराबर यहाँ 36 माइनस में 31 प्लस में है, तो यहाँ पर -5/2 हो जाएगा, और ए एन जो होगा आपका कितना हो जाएगा -47 हो जाएगा। इसमें भी आपको क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। तो एन का सूत्र आपको मालूम है ना मालूम। चलिए अब एन ज्ञात करते, एन कितना है -47, तो 47 लिख दिया, और ए कितना है आपका 18, तो 18 लिख दिया, और डी आपका दिया हुआ है कितना, डी आपका है -5/2 और +1 हो जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले घटा लेते हैं। तो 47 में से 18 घटेगा तो कितना होगा, तो समझिए से ये 17 है, तो 17 में से कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, ये आपका 3, 3 में से 1 गया, हो जाएगा 2, 2 यहाँ पर थोड़ा सा घटाइए, तो 47 में से 18 कितना हो जाएगा 29 होगा। चलिए तो 29 होगा, तो यहाँ पर ओहो, यहाँ पर दोनों जात सेम है ना, तो 7 दूना 14, 1 15 हो जाएगा, 15 के 5 4, 1 कितना हो जाएगा 5, 1 6 -65 होगा। और देखिए ये बाटा में जब है तो ये चेंज होता है, जब गुना का भागा में तो आपका 2 ऊपर चल जाएगा, -5 नीचे आ जाएगा, या +1 तो लिखाएगा ही, माइनस से माइनस खत्म हो गया, और 13 पच्चे कितना हो जाएगा 65, 5 एकम 5, 5 15, तो एन बराबर आपका हो जाता है 13 दूना 26 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बच रहा है, तो 13 दूना 26 और +1 कितना हो जाएगा 27, ठीक है। तो आपका जो है -47 जो है कितना पद, 27वां पद जो है -47 आपको होगा। तो उस ट्रिक की बात कर रहे हैं जो ट्रिक आपको समझाने वाले हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको एपी में जैसे यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ पर तो हिंदी नहीं दी हुई है, ऐसे एपी में रहेगा, और पूछेगा से कौन सा पद 205 हो, कौन सा पद -47 हो। तो जब भी कौन सा पद की बात हो तो समझ जाना है आपको क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एन। तो सिर्फ इसी चीज को हमको पकड़ में नहीं आता है, विद्यार्थियों को जैसे में है यहाँ पर एपी दे दिया गया ना, तो हम इसमें नहीं ना जान पा रहे हैं सो मेरा कौन सा क्या ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है या डी ज्ञात करना है या एन ज्ञात करना है, तो ये सब मालूम नहीं चलता है कि ना। तो इस तरह के जब डॉट डॉट जब लास्ट पर दे दे तो समझ जाएंगे ए एन दिया हुआ है, और इसमें से ए हो जाएगा प्रथम पद, और डी इसमें से घटेगा तो डी हो जाएगा, तो मेरा क्या बचेगा, एन ही बचेगा ना। तो एन जो बचेगा तो एन हम लोग ज्ञात करेंगे, यही आपका सटीक ट्रिक है जो आपको मैथ में बनाने के लिए काफी सहूलियत होगी। तो ये हमको विश्वास है से आप लोग काफी अच्छा तरीका से इस मैथ को समझे होंगे, और आशा भी है से आप जो है अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है ना। तो हम इतना ही कहकर अपने वाणी को समाप्त करते हैं।
और अगले वीडियो में फिर हम लेकर आएंगे कल अगले चैप्टर से, वही रहेगा लेकिन अगला प्रश्न रहेगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।